अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में इरफान अशरफ आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स की लैंग्वेज में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और किस तरह से हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो मैथ को एज ए लैंग्वेज पढ़ाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको ये बात समझ आएगी कि मैथ्स को एज ए लैंग्वेज कैसे पढ़ा जा सकता है। नज़रीन, आप जानते हैं कि लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन और ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है, या तो रिटन कम्युनिकेशन या फिर ओरल कम्युनिकेशन, जिसको स्पोकन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि स्पोकन इंग्लिश पूरी दुनिया में मशहूर है, इसी तरीके से स्पोकन मैथमेटिक्स भी अब ज़रूरी है कि हम स्पोकन मैथमेटिक्स पे भी काम करें, क्योंकि रिटन मैथमेटिक्स आपके सामने मौजूद है। आप लोगों ने हमेशा टेक्स्ट बुक पर रिटन मैथमेटिक्स देखा, लेकिन अब दौर बदल गया है और हमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपने करिकुलम को और तमाम तर टेक्स्ट बुक्स को अरेंज करना चाहिए और अब हमें ओरल कम्युनिकेशन की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी मैथमेटिशियंस पैदा हों और कुछ जीनियस लोग भी पैदा हों। अगर आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स की स्पोकन मैथमेटिक्स में भी हम अगर जाएं तो उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेट्स डिस्कस कि इंग्लिश के जो पहला किस्म है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी चीज़ जो कि लैंग्वेज डेवलप करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाउन्स। यू ऑल द पीपल नो दैट कि नाउन्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर हम स्पोकन मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या मैथमेटिक्स में भी कोई नाउन्स अवेलेबल हैं। तो नंबर सिंबल्स जो हैं वो एज ए नाउन ही काउंट होंगे। आपसे कोई आपकी फैमिली के बारे में पूछता है तो आप इसी तरीके से ही उसको जवाब देते हैं कि आई हैव 2 brothers, 3 sisters एंड फादर एंड मदर। तो अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपकी कह लें कि स्पोकन मैथमेटिक्स के ज़रिए से आपने जो नंबर्स हैं वो डिस्कस किए। कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं तो हमें वो बहुत ही आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि लैंग्वेज बनाने में एक्शंस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, जिनको हम कहते हैं कि जो भी हम डेली में काम करते हैं उनके लिए हमें ख़ास किस्म के अल्फाज चाहिए होते हैं जिनको ऑपरेशंस कहा जाता है। हम जो भी एक्शंस ऑपरेशंस डेली लाइफ में करते हैं उनको स्पोकन इंग्लिश में हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ज़रिए से डिस्कस करते हैं और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी हम उनको डिफरेंट सिम्बल्स के ज़रिए से ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। यू ऑल द पीपल नो दैट कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मैनी मोर एक्सप्रेशंस जो हैं वो शामिल हैं। अब ये ऑपरेशंस काम किस तरह से करते हैं कि देखिए कि आप अपना बैंक बैलेंस जब मेंटेन कर रहे होते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि आपके पास अब कितने पैसे हैं, तो वो कहता है कि पहले मेरे पास 10,000 थे तो 5,000 रुपये और आया तो अब मेरे पास 15,000 रुपये हो गए। तो ये एक सिंपल सी एडिशन की एग्जाम्पल है। जब सब्ट्रैक्शन का जिक्र करते हैं तो उसमें भी बहुत ही आसान सी मिसाल है। हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि पहले मेरे पास इतने रुपये, पहले मेरे पास 10,000 थे, 2,000 मैंने अपने भाई को दे दिया तो बाकी मेरे पास 8,000 बच गए। अब इसको हम रिटन फॉर्म में लिख लें या हम स्पोकन की तौर पे बता दें, है तो मैथमेटिक्स। और इसी तरह जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो देखिए कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पहलू हमारी ज़िंदगी में, और मिसाल के तौर पर जब भी शादी ब्याह का मामला होता है तो हम अरेंजमेंट्स करते वक्त मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करते हैं। हम सबसे पूछते हैं ओके कितने लोग शादी पे शामिल हो रहे हैं, 100 पीपल का अरेंजमेंट है तो उसमें हम कहते हैं कि ठीक जी 100 पीपल अगर इकट्ठे होते हैं तो उस हर बंदा अगर 2 नान खाता है तो फिर 200 नान जो है वो हमारे इस्तेमाल में आएगा। और अगर एक शख्स जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक पीता है तो हम उसके लिए 100 कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंज करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ हम ये मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह डिवीजन बहुत ही ज़बरदस्त मैथमेटिकली स्पोकन मैथमेटिक्स के तौर पे डिवीजन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए एक सिंपल सी बात है कि हम जब भी घर में खाना खा रहे होते हैं तो हम सालन
जब देखते हैं कि कितना है तो, और माँ को पता होता है कि मेरे इतने अफराद हैं तो मैं कितना कितना सालन डालूं तो सबको डिवाइड हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी पड़ी होती हैं कि हम ज़हन में लगाते हैं कि अगर मैं 2-2 दूं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 10 लोग हैं तो 10 लोग हैं और 20 चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं तो बड़ी आसानी से हम 2-2 उसको दे देंगे और वो सिंपल डिवीजन हो जाएगी। तो अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोकन मैथमेटिक्स की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो मैथमेटिशियन पैदा हो। नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज तक हमारे करिकुलम में जितनी भी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो 2+2=4 करते रहे हैं और हमारे स्टूडेंट भी इसी तरीके से मैथमेटिक्स को समझते रहे हैं कि वो रिटन फॉर्म में ही करते रहे हैं। हाँ, ये जो बातें मैं कर रहा था आपके साथ स्पोकन मैथमेटिक्स की, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा, क्या हम इसको करिकुलम के तौर पे लॉन्च नहीं कर सकते ताकि हमारे बच्चे जो है पैदाइशी तौर पे मैथमेटिक्स को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही सवाल पूछते हैं, सर मैथ का फ़ायदा क्या है? मैथ पढ़ने से ये जो ट्रिग्नोमेट्री है और ये जो अलजेब्रा है, ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो भी मैथमेटिकली हमारे पास मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर होती हैं। लेकिन सॉरी फॉर दैट कि आज तक मुझे भी किसी भी टेक्स्ट बुक में ज़िंदगी से रिलेट कोई भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो है वो उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से मुझे मिलनी चाहिए थी। नाज़रीन, गैलीलियो ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैथ इज़ लैंग्वेज विद विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। क्या खूबसूरत बात है। अब इस हकीकत को हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि कायनात के असूलों को समझना है तो हमें भी मैथ को यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना सिर्फ रिटन बल्कि स्पोकन मैथमेटिक्स के तौर पे भी। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जो कि हम स्पोकन मैथमेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जो रिलेशन सिंबल्स। रिलेशन सिंबल्स बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। आप इक्वल का साइन है, शॉर्टर देन, स्मॉलर देन और बिगर देन का जो साइन है, ये और रिलेशन सिंबल्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो सारे रिलेशन सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि 2 पर्सन्स आर इक्वल, तो हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्पोकन मैथमेटिक्स के तौर पे भी इसी तरह ही से बोला जाएगा। नाज़रीन, अगली कैटेगरी जो है वो है ग्रुप सिंबल्स की। जो ग्रुप सिंबल्स होते हैं ना, वो उसमें ब्रैकेट्स आ जाती हैं, पैरेंथेसिस आ जाती हैं और सेम हमारी ज़िंदगी में आप किसी स्टूडेंट से पूछिए कि ब्रैकेट का हमारी ज़िंदगी में क्या ताल्लुक़ है और पैरेंथेसिस जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कोई इतलाक़ होता है तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन देखिए, बहुत ही सादा सी मिसाल है, जिस तरह से आप पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं ग्रुप करने के लिए किसी सेंटेंस को, मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस ख़त्म हो गया? हम उसके आखिर पे फुल स्टॉप लगाते हैं और अगर हाफ बात कन्वे हुई है, हाफ अभी रहती है, तो हम उसके बाद में कॉमा लगाते हैं। इसी तरह छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट जो है उनका भी तरीकाकार है। पैरेंथेसिस और बड़ी जो ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि अभी ये जो इक्वेशन है उसका कोई ख़ास मतलब होता है। पूरी दुनिया की लैंग्वेज को, पूरी कायनात को मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन किया जा सकता है तो वो जो इक्वेशन हम लिख रहे होते हैं वो असल में उसको स्पोकन के तौर पर भी इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, ना कि बस उसको आप फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसमें रकमें पुट करके बता दीजिए कि आंसर क्या है। ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है मैथ पढ़ाने का। वो मैथमेटिकली जो अगला बहुत बड़ा एलिमेंट है वो है वेरिएबल्स का, जो कि अलजेब्रा में बहुत इस्तेमाल होते हैं। आपने सारी ज़िंदगी एक्स के बारे में पढ़ा कि एक्स की वैल्यू डिस्कवर कीजिए, और बहुत सारे कभी वाई की वैल्यू डिस्कवर करनी पड़ती, किसी और फिगर की हम रिप्लेसमेंट के लिए उसकी वैल्यू डिस्कवर कर रहे होते हैं। ये कहाँ है हमारी ज़िंदगी में, इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है? एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से प्रोनाउन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, इसी तरीके से ये वेरिएबल्स भी हैं। हमें जिस तरह से किसी नाउन की जगह पे कोई जब हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं, यानी किसी नाउन की जगह पे जब उसका प्रो लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ हमें फाइंड नहीं होती, यूनिवर्स का कोई नाउन डिस्कवर नहीं होता, तो इसलिए हम उसके लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल करके उसको फर्जी वैल्यू उसके लिए लगा लेते हैं, तो उसको हम एज ए प्रोनाउन बच्चों को बता सकते हैं कि जिस तरह से प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है इसी तरह वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो इससे बड़ी आसानी से बच्चे इस बात को समझ जाएंगे कि अच्छा इनका ज़िंदगी में क्या अमल दखल है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि
ये जो स्पोकन मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मेरे जहन में है, उसको उसके हवाले से हम देखें कि क्या उसका वाकई ज़िंदगी में कोई अमल दखल होगा भी कि नहीं। अब बहुत आसान सी बात है, अब घर का बजट बनाते हैं तो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन के कामों में मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी डाइट प्लान बनाते हैं, आप मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली हम स्पोकन मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से अवेलेबल नहीं है कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें दें कि जहाँ पे मैथमेटिक्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें कि हमारी ज़िंदगी में भी मैथमेटिक्स शामिल है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में नज़र आ जाएगी। जियोमेट्री का बहुत बड़ा ताल्लुक है कंस्ट्रक्शन कंपनीज में। जियोमेट्री बहुत बड़ा मुकाम रखती है, क्योंकि जियोमेट्री के बगैर तो हम कंस्ट्रक्शन को पॉसिबल कर नहीं सकते। मेजरमेंट लेते वक्त किसी भी चीज़ की, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती सिर्फ यही है कि जो हमें एक्सरसाइजेज दी जाती हैं टेक्स्ट बुक के तौर पे, वो सारी न्यूमेरिक से भरी हैं और उनको जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो तरीका इतना पुराना है कि उससे कोई मैथमेटिशियन पैदा होना बहुत मुश्किल है। और ये आप जान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई बड़ा मैथमेटिशियन अभी मौजूद नहीं है, और जो हैं वो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम से निकल के नहीं बड़े आदमी बने। वो फॉरेन कंट्री से पढ़ कर आए होंगे, तभी जाकर उनको वो समझ आई होगी कि अच्छा ये रियल मैथमेटिक्स इस तरीके से काम करता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ अपना करिकुलम चेंज कीजिए, अपनी करिकुलम के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें डालिए जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट है, जिससे हम जहानत की तरफ जाएं, हमें शऊर हासिल हो और हम अपनी डेली लाइफ की तमाम तर प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से हल कर लें। और जो मैथमेटिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी बहुत वीक है, वो हमें कैसे आएगी अगर हम इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, प्लीज़ इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और बड़े लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए और फिर ही हम एक जीनियस कौम बन सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।